नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल जैतारन में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग या गढ़ का भाग 3, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं गागरोण गढ़ के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा, गागरोण गढ़। गागरोण गढ़ झालावाड़ में आता है, झालावाड़ में बना हुआ है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक नदी है काली सिंध और एक नदी है आहू। इसके संगम पर बना हुआ है ये गढ़। ध्यान रखिएगा, इसके संगम पर बना हुआ है गढ़, जिसका नाम है गागरोण गढ़। गागरोण गढ़ काली सिंध और आहू के संगम पर होने के कारण इस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब प्रश्न आता है कि इस दुर्ग के अन्य और क्या क्या नाम हैं। तो देखिए, इस दुर्ग को दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है, डोडगढ़ भी कहा जाता है। लिख दीजिएगा, दुल्लरगढ़, डोडगढ़, ये दो नाम हैं इसके। फिर चूंकि ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है तो इसे औदक दुर्ग भी कहा जाता है, औदक दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को मोहम्मद खिलजी प्रथम ने नाम दिया है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया है मोहम्मद खिलजी प्रथम ने ये नाम दिया है मुस्तफाबाद। दुल्लरगढ़, डोडगढ़, औदक दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी के कारण इसको औदक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे औदक दुर्ग भी कहा गया है। गागरोण गढ़ को ध्यान रखिएगा गरगराट गढ़ भी कहा गया है। गरगराट गढ़ भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि जो गागरोण गढ़ है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह गढ़ लगभग 8वीं शताब्दी में, यह गढ़ 8वीं शताब्दी में मुकुंदरा की पहाड़ी पर, ध्यान रखिएगा, मुकुंदरा की पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में मुकुंदरा की पहाड़ी पर आहू व काली सिंध के संगम पर बनाया गया है। आहू व काली सिंध के संगम पर बनाया गया है। इस गढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान का एकमात्र गढ़ है, एकमात्र गढ़ है जो बिना नींव के सीधे चट्टान पर बनाया गया है। बिना नींव के सीधे चट्टान पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, उस गढ़ का नाम जो है वो गढ़ क्या कहलाएगा? दुल्लरगढ़
डोडगढ़। अब देखो डोडगढ़ नाम इसलिए आया, डोडगढ़ नाम इसलिए आया क्योंकि डोड राजा परमार ने, डोड राजा परमार ने इस गढ़ का निर्माण करवाया है। ध्यान रखिएगा, डोड राजा परमार ने इस गढ़ का निर्माण कराया है, इसीलिए यह गढ़ डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, डोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। गागरोनगढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको मुस्तफाबाद भी कहा गया, मोहम्मद खिलजी के द्वारा इसका नाम रखा गया है मुस्तफाबाद। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि आहू और काली सिंध के तट पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इस गढ़ के बारे में। ये जो गागरोन का जो किला बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, गागरोन का जो किला बना हुआ है गागरोनगढ़, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस गागरोनगढ़ के अंदर ध्यान रखिएगा, मिठे शाह पीर की दरगाह है, जो कहां से आए थे? खुरासान से आए थे। औरंगजेब के समय खुरासान से आए हैं। ध्यान रखिएगा, मिठे शाह, उनकी दरगाह यहां पर बनी हुई है। खुरासान से आए हैं मिठे शाह, उनकी दरगाह यहां पर बनी हुई है। औरंगजेब के समय आए हैं, इस गढ़ में बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, गागरोनगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, गागरोनगढ़, ठीक है। फिर इसी दुर्ग में एक छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है? छतरी बनी हुई है पीपाजी, पीपाजी की, संत पीपाजी, याद रखिएगा, संत पीपाजी की छतरी बनी हुई है, जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। दर्जी समुदाय के आराध्य देव, इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खींची, खींची वंश के राजपूत हैं प्रताप सिंह खींची। आगे चल करके ये संत पीपा के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत माने जाते हैं संत पीपा जी। इनके गुरु का नाम है रामानंद, इनके गुरु का नाम है रामानंद। ध्यान रखिएगा, और ये बनारस जाकर के रामानंद के शिष्य बने हैं। ध्यान रखिएगा, बनारस जाकर के रामानंद के शिष्य बने हैं संत पीपा जी। संत पीपा जी की छतरी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, संत पीपा जी की छतरी बनी हुई है गागरोनगढ़ झालावाड़ में। संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है समदड़ी बालोतरा बाड़मेर के अंदर। ध्यान रखिएगा, संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है समदड़ी बालोतरा बाड़मेर के अंदर। ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं गागरोनगढ़ के बारे में। गागरोनगढ़ जो है राजस्थान में दो शाकों के लिए जाना जाता है। गागरोनगढ़ में दो शाखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, 2.5 शाकों के लिए जैसलमेर दुर्ग प्रसिद्ध हैं और 2 शाकों के लिए गागरोनगढ़ झालावाड़ जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। यहां पर अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर जो यहां हम बात कर रहे हैं गागरोनगढ़, गागरोनगढ़ जिसके बारे में अभी हमने बात करी संत पीपा जी, तो देखिए गागरोनगढ़ संत पीपा जी जो हैं यहाँ के ही रहने वाले हैं। आगे चलकर के बाद में ये संत बने हैं, जब ये रामानंद जी से मिले उसके बाद ये संत बने हैं और इनका नाम हो गया संत पीपा जी, जिनका मंदिर तो बना हुआ है समदड़ी बालोतरा में। इनकी गुफा बनी हुई है, संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह राजमहल टोंक के अंदर। ध्यान रखिएगा, टोडा राय सिंह राजमहल टोंक के अंदर
तो ये तमाम प्रश्न आपको गागरोणगढ़ के बारे में ध्यान में रखने हैं, ध्यान रखिएगा, ये तमाम प्रश्न गागरोणगढ़ के बारे में जानकारी रखनी है। अगला किला, नेक्स्ट टॉपिक आता है अगला किला राजस्थान के गढ़ों में, किले का नाम है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। किस पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर, राजसमंद में जरगा पहाड़ी पर। प्रश्न आता है निर्माता कौन है? राणा कुंभा। प्रश्न आता है इसका शिल्पी कौन है? शिल्पकार कौन है? वास्तुकार कौन है? मंडन। इसका शिल्पकार है मंडन, ध्यान रखिएगा, शिल्पकार है मंडन, इसका शिल्पकार है मंडन। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में बना हुआ है राजसमंद जिले में, जरगा पहाड़ी पर। निर्माता है इसके राणा कुंभा, और इसका जो शिल्पकार है, शिल्पी है, वो है राणा कुंभा का शिल्पी मंडन, ध्यान रखिएगा, जिसने कुंभलगढ़ के किले का निर्माण किया है। इस कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल, अबुल फजल कहता है यह गढ़ इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये बात किसने कही है? अबुल फजल ने कही है, ध्यान रखिएगा, ये बात अबुल फजल ने कही है कि ये गढ़ इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये बात किसने कही? अबुल फजल ने कही है। आगे हम बात करते हैं, इस गढ़ को जेम्स टॉड ने इसकी भव्यता को देख करके, ध्यान रखिएगा, इसकी सुरक्षा दीवार को देख करके एस्ट्रोकॉन की उपाधि दी है, ध्यान रखिएगा, जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने इसको एस्ट्रोकॉन की उपाधि दी है, ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोकॉन की उपाधि से इसको नवाजा है। एस्ट्रोस्कॉन है ना, एस्ट्रोकॉन या एस्ट्रोस्कॉन, एट्रोस्कॉन की उपाधि से नवाजा है, ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने। कहा जाता है कि यह जो गढ़ है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, इसके चारों तरफ एक भव्य दीवार बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर की चारों तरफ दीवार बनी हुई है कुंभलगढ़ के चारों तरफ, ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ के चारों तरफ 36 किलोमीटर की दीवार बनी हुई है, जिसे भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार कहा जाता है, या ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उस दीवार को। कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है, कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है कि कुंभलगढ़ जो किला है, कुंभलगढ़ जो किला है,
इस किले में, कुंभलगढ़ के किले में ध्यान रखिएगा, ये जो कुंभलगढ़ है इस किले में बीचों बीच में एक छोटा सा महल बना हुआ है, महल बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ बना हुआ है। इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी कटारगढ़ में राणा कुंभा रहता था। ये राणा कुंभा का निवास स्थान है, निवास स्थान है कटारगढ़। कुंभा का निवास स्थान है कटारगढ़। ध्यान रखिएगा, कटारगढ़ के पास में एक तालाब है जिसका नाम है मामादेव तालाब। इस तालाब के अंदर कुंभा स्नान कर रहा था। ध्यान रखिएगा, स्नान कर रहा था। तब मामादेव तालाब में जब वो स्नान कर रहा था तब उसके पुत्र उदा ने कुंभा की याद रखिएगा, कटारगढ़ की ही बात कर रहा हूं। कटारगढ़ जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, इस कटारगढ़ के पास, इस कटारगढ़ के अंदर याद रखिएगा मामादेव तालाब के पास याद रखिएगा उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की है। अपने पिता कुंभा की हत्या की है, इसीलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। उदा मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। पितृहंता माने पिता की हत्या करने वाला कहलाता है उदा। ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ की ही बात है जिसके कटारगढ़ में उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की है, जो राणा कुंभा का निवास स्थल माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इस कुंभलगढ़ में, ध्यान रखिएगा, इस कुंभलगढ़ में उदय सिंह, ध्यान रखिएगा, इस कुंभलगढ़ में उदय सिंह जो है उनका जन्म हुआ है। उदय सिंह का जन्म हुआ है। राणा प्रताप उनका भी जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप के पिता हैं उदय सिंह, उनका भी जन्म यही हुआ और राणा प्रताप का जन्म भी इसी कुंभलगढ़ में माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी कुंभलगढ़ में माना जाता है। कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन बीता है। ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं कि राणा प्रताप का प्रथम जो राज्याभिषेक हुआ है वो तो गोगुंदा में हुआ प्रथम राज्याभिषेक। लेकिन जो दूसरा राज्याभिषेक जो है राणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक जो है वो कुंभलगढ़ में हुआ है। ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ में हुआ, जहां भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, भव्य समारोह का आयोजन किया गया था कुंभलगढ़ के राज्याभिषेक के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा राज्याभिषेक था महाराणा प्रताप का। कुंभलगढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर महाराणा प्रताप का दूसरी बार किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बात करूं कि 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है जो पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की छतरी है। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की छतरी है। ध्यान रखिएगा, 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है जो
कुंवर पृथ्वीराज से आप इसे याद रख लेंगे। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है, जिसे इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी छतरी यहां पर बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया था उदय सिंह का, तो उदय सिंह का कुंभलगढ़ में जन्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। उदय सिंह का जन्म यहां नहीं हुआ है, उदय सिंह का जन्म यहां नहीं हुआ है। उदय सिंह का राज्याभिषेक इस गढ़ में हुआ है, राज्याभिषेक इस गढ़ में हुआ है, ध्यान रखिएगा। उदय सिंह का राज्याभिषेक इस गढ़ में हुआ है, कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ है। और महाराणा प्रताप का जो दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया वो कुंभलगढ़ में किया गया है, विधिवत समारोह पूर्वक, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है 36 किलोमीटर की, उसकी चौड़ाई के बारे में कहा जाता है, चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि लगभग 7 मीटर चौड़ी है, 7 मीटर चौड़ी है। कहा जाता है कि 4 घुड़सवार एक साथ उस दीवार पर चल सकते हैं, 4 घुड़सवार एक साथ उस दीवार पर चल सकते हैं। 7 मीटर की चौड़ाई है कुंभलगढ़ की, 36 किलोमीटर की 4 दीवारी की, ध्यान रखिएगा, 7 मीटर की चौड़ाई है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत की महान दीवार कहते हैं, उस कुंभलगढ़ के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है कि इसके बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे कमल मीर, मच्छेंद्र, कुंभलनेर, कुंभपुर, देख लीजिए, कमलमीर, मच्छेंद्र, कुंभलनेर, कुंभपुर, ये सभी इसके नाम हैं, ध्यान रखिएगा, इसके कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम हैं। इसे मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है, लिख दीजिएगा, मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, शरण स्थली भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ को कहा जाता है, कुंभलगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा उदय सिंह को पन्नाधाय द्वारा कीरत और वारिन के साथ इसी दुर्ग में भेजा गया था। उदय सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनको इसी दुर्ग में भेजा गया था, उनका लालन पालन यहीं पर हुआ था और उनका राज्याभिषेक भी इसी के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं उदय सिंह के बारे में। आगे चल के कुंभलगढ़ के बारे में हम बात करते हैं। कुंभलगढ़ पर कहा जाता है, इस कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां ने अकबर के कहने पर आक्रमण किया है, ध्यान रखिएगा, 1578 के अंदर, 1578 के अंदर आक्रमण किया है शाहबाज खां ने अकबर के कहने पर, ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया है शाहबाज खां ने 1578 में अकबर के कहने पर, जब मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे। शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप पर 3 बार आक्रमण किया और तीनों ही बार वह असफल रहा है, ध्यान रखिएगा, 3 बार आक्रमण किया, तीनों ही बार उसे सफलता हाथ नहीं लगी, तीनों ही बार वह असफल रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है,
कुंभलगढ़ जो दुर्ग है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है और इस दुर्ग की ऊंचाई को देख करके ही अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये हमने बात की है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग पर जो मेजर जो प्रश्न बनता है पहाड़ी का, जरगा पहाड़ी पर है और जिला याद रखिएगा, जिला रहेगा इसका राजसमंद। राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। और एक प्रश्न इस पर बार बार पूछा जाता है कि इसका शिल्पी कौन था, मंडन था। कटारगढ़ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, मेवाड़ की आंख कहलाता है और राणा कुंभा का निवास स्थान कहलाता है। इसके बारे में उपाधि दी गई है, याद रखिएगा एट्रास्कॉन की उपाधि तो वो दी गई है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। इसकी परिधि के बारे में पूछा जाता है कि इसके चारों तरफ का परकोटा कितना है, 36 किलोमीटर है। चौड़ाई 7 मीटर की चौड़ाई बताई जाती है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया या भारत की महान दीवार भी उसको कहा जाता है। कुंभलगढ़ किस जिले में पड़ता है, तो राजसमंद जिले में। किस अभ्यारण्य में पड़ता है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में पड़ता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है, तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। चींटियों का अभ्यारण्य भी उसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहलाती है और चींटियों का अभ्यारण्य भी कहलाता है। तो ये तमाम प्रश्न जो हैं वो कुंभलगढ़ के बारे में पूछे जाते हैं। एक बार दोबारा मैं दोहराना चाहूंगा कि उदय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग में और महाराणा प्रताप का पहला राज्य अभिषेक हुआ है गोगुंदा उदयपुर में और दूसरा राज्य अभिषेक हुआ है कुंभलगढ़ में, जहां विधिवत उनको राजा बनाया गया और एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1572 में, तब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में किया जाता है, लेकिन समारोह वहां नहीं मनाया जाता है। तो जब उनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ में, तब एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा, ये जो कुंभलगढ़ जो है इसके निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है। राणा कुंभा का निवास स्थान कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ बना हुआ है वो था, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।